खास खबरें आपने देखी हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर नेम प्लेट विवाद से जुड़ी हुई है। नेम प्लेट को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार की तरफ से ये जवाब दाखिल किया गया है। ये कहा गया है कि भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए ये निर्देश है कि नेम प्लेट लगाएं, यानी कि पहचान अपनी बताएं। दुकानदार जितने भी हैं वो अपने दुकान के बाहर अपना नेम प्लेट यानी कि पूरी पहचान बताएं। भावनाएं आहत ना हो किसी की, इसीलिए निर्देश दिया गया। शांति सुनिश्चित करने के लिए ही नेम प्लेट लगाने की बात हमारी ओर से कही गई। साथ ही कहा यूपी सरकार की तरफ से खाने पर कोई गलतफहमी ना हो, इसीलिए भी निर्देश दिए गए। नेम प्लेट का आदेश खास मजहब के लिए नहीं है। ये यूपी सरकार की तरफ से जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी नेम प्लेट वाले फैसले पर, और ये कहा था कि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। कोई अपना नाम लिखना चाहता है या फिर नहीं चाहता, ऐसे में खाने पीने की जो चीजें हैं उनके बारे में जरूर लिस्टिंग करनी होगी। आयुष मेरे साथ में जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव, इंडिया न्यूज संवाददाता। आयुष, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी पिछली बार की सुनवाई में, आज यूपी सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। क्या इस जवाब पर भी अभी सुनवाई हो रही है? मतलब क्या दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही हैं और क्या कुछ कहा गया है यूपी सरकार की ओर से? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तब 3 सरकारों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात की जाए वहाँ पर ये मामला बड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे पहले ये नोटिस जारी करके बात कही गई थी कि जो भी खाने पीने के सामान बेचने वाले लोग हैं, फिर चाहे वो रेडी पटरी पर बेच रहे हों या फिर दुकानों पर बेच रहे हों या ढाबों पर बेच रहे हो, दुकान मालिकों का और कारीगरों का नाम लिखना अनिवार्य है उन लोगों के लिए जो कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस पर खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। इसको लेकर जब एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी तब उनको एक बड़ी जीत मिली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी और ये बात कही थी कि देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी दुकान पर लिखा है या नहीं, ये उसका निजी अधिकार है, इसमें सरकार किसी भी प्रकार से आदेश नहीं दे सकती। ये फैसला सुनाते हुए सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था और सरकार से जवाब मांगा गया था। इस पर यूपी सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन इस जवाब में जो ये जवाब दाखिल किया गया है, इसको लेकर 4 अहम बातें जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तब यूपी सरकार ने इस पर जवाब दिया है। सबसे पहली अहम बात जो इसमें बोली है यूपी सरकार ने, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कांवड़ियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि नाम प्रदर्शित करने का निर्देश ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि कांवड़ियों की जो धार्मिक भावना है वो किसी भी प्रकार से आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कांवड़िए जाते हैं वो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। जो कांवड़िए जाते हैं वो खाने पीने के लिए हर उस चीज़ का में परहेज करते हैं जो भी धर्म के हिसाब से सही नहीं है। ऐसे में ये नाम लिखना अनिवार्य था। दूसरी अहम बात जो बोली गई थी वो ये थी कि कांवड़ियों को परोसे जाने वाले भोजन के बारे में छोटी सी जो भ्रांति है वो भी इतनी क्षमता रखती है कि उस क्षेत्र में तनाव पैदा कर दे, खास तौर पे मुजफ्फरनगर जैसा जो सेंसिटिव इलाका है उस जगह पर। तीसरी अहम बात जो इस जवाब में बोली गई है वो ये है कि पिछली घटनाओं से पता चला है कि बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों के प्रकार के बारे में गलतफहमी के कारण तनाव और अशांति हुई थी, जिसके चलते ऐसी स्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर सरकार ने पहले से ही परहेज दिया है। चौथी अहम बात जो यूपी सरकार ने बोली है वो ये है कि ये जो निर्देश है ये भेदभावपूर्ण नहीं है। इसका कारण उन्होंने बताया है क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान जितने भी वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर ढाबे वाले हैं जो खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं, सब पर यह आदेश लागू हो रहा है। किसी एक धर्म को टारगेट कर कर यह आदेश नहीं दिया गया है। ये कुछ 4 अहम बातें यूपी सरकार ने अपने जवाब में बोली है सुप्रीम कोर्ट में। जी आयुष, लेकिन इस आदेश के बाद मिली जुली सी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और मिले जुले रिएक्शंस और एक्शंस भी। कोर्ट ने कह दिया कि मैंडेटरी नहीं है कि आप नेम प्लेट लगाएं, हाँ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी लिस्टिंग आपको करनी होगी। सरकार ने कहा कि नहीं, आदेश एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि आज जवाब दाखिल करना था कोर्ट में। इसके बीच ये जो टाइम पीरियड रहा, कई लोगों ने नेम प्लेट हटा दी है, कई लोगों ने नेम प्लेट लगा ली है, उनको लेकर अब आगे क्या होगा? और क्या आज सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल हो गया है, क्या किसी फैसले तक पहुंचेगा? ये देखिए, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी तो ये बात बोली थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है अपना नाम अपनी दुकान के बाहर लगाना, और ना ही कोई ऐसा कानून है जो उसको ऐसा करने के लिए बाधित करता है। हालांकि कुछ लोगों ने इस आदेश के बाद अपनी नेम प्लेट हटा ली थी अपनी दुकानों पर से, अपने ठेलों पर से, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी नेम प्लेट लगाकर खड़े हुए थे, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं एक डर था, कहीं ना कहीं एक संशय था कि पुलिस कोई कार्रवाई ना कर ले। सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है ये जनमानस तक सही से नहीं पहुँच पाया, इसकी वजह से कई लोगों ने अभी भी नेम प्लेट मुजफ्फरनगर
वाले रास्ते पे खासतौर पे लगाई हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चीज स्पष्ट कर दी थी कि किसी भी प्रकार से कार्रवाई राज्य नहीं कर पाएगा, पुलिस प्रशासन नहीं कर पाएगा उन लोगों पर जो नेम प्लेट नहीं लगाना चाह रहे हैं। हालांकि आज जब जवाब दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट किस निष्कर्ष पे पहुंचेगा। जहां तक बात की जाए कानूनी पहलू की, तो देखिए ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को बाध्य करे अपना नाम लिखने के लिए, लेकिन जो खाद्य पदार्थ जो वो लोग बेच रहे हैं वो लिखना अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और 2006 में ये एक्ट पास भी किया गया था पार्लियामेंट में, जिसमें बात कही गई थी कि वेंडर अपनी दुकान का नाम लिखेगा, लेकिन मकान मालिक को अपना धर्म बताकर अपना नाम लिखना, माफ कीजिए, दुकान के मालिक को अपना नाम बताकर अपना धर्म लिखना कहीं भी अनिवार्य नहीं है। जी ठीक है आयुष, नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल हो गया है। कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या फैसला आज सामने आ जाता है।